Hello students, in this video we will learn about some numerical problems. We will solve some numerical problems. In the last video we have studied applications of dimensional analysis. 3 एप्लीकेशन हमने उसकी पढ़ी थी, ठीक है। अब हम उनका यूज करते हुए यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है, कि डायमेंशनल एनालिसिस की जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता क्या है वो ध्यान से देख लो। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, इसमें 2 कंडीशंस, 2 रूल्स आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि कोई इक्वेशन है मान लो, ठीक है, x इक्वल टू ए प्लस बी, कोई हमारा फॉर्मूला है फिजिक्स का, ठीक है। इसमें x इक्वल टू ए प्लस बी हमारे पास लिखा हुआ है। इसमें x एक डिजिट है हमारे पास, एक a है और एक b है, कोई क्वांटिटी है, 3 फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का फर्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी भी फॉर्मूले के जो एलएचएस साइड में जो क्वांटिटीज होती हैं वो उनकी डायमेंशन आरएचएस साइड वाली क्वांटिटीज की डायमेंशंस के इक्वल होती है। मतलब यहाँ पर जो x की डायमेंशन होगी वो a की डायमेंशन भी होगी, जो x की डायमेंशन होगी वही b की डायमेंशन होगी। मतलब डायमेंशन सेम होती है इनकी, x की डायमेंशन a की डायमेंशन के इक्वल होगी, x की डायमेंशन b की डायमेंशन के इक्वल होगी। या मतलब हम कह सकते हैं कि जो x की डायमेंशन होगी वही a की डायमेंशन होगी और जो x की डायमेंशन होगी वही b की डायमेंशन होगी। यानी कि एलएचएस की किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन आरएचएस की हर एक क्वांटिटी की डायमेंशन के इक्वल होती है। फर्स्ट रूल समझ में आ गया। सेकेंड रूल क्या है, जिन क्वांटिटीज की डायमेंशनल जो डायमेंशंस होती हैं वो इक्वल होती हैं तो वो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर a और b आपस में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो a की डायमेंशन होगी वही b की डायमेंशन होगी। यानी कि सेम डायमेंशंस वाली क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। जैसे यहाँ पर a प्लस b ऐड हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो a की डायमेंशन है वही b की डायमेंशन है। अभी मैंने आपको बताया भी था इसका फर्स्ट रूल क्या था कि x की डायमेंशन a के इक्वल है और x की डायमेंशन b के भी इक्वल है। तो मतलब जब x की डायमेंशन a के इक्वल है और x की डायमेंशन b के इक्वल है, इसका मतलब क्या है, a और b की डायमेंशंस इक्वल हैं। तो इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिएगा। हमारे पास एक वॉन डेर वाल इक्वेशन होती है, ठीक है, वॉन डेर वाल इक्वेशन कहते हैं इसको, p प्लस a अपॉन b स्क्वायर इंटू b माइनस b इक्वल्स टू आर टी। ये इक्वेशन इससे आती है जो हम परफेक्ट गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, पी बी इक्वल्स टू आर टी। यहाँ पर प्रेशर में a अपॉन b स्क्वायर ऐड कर दिया गया है और वॉल्यूम में माइनस का b सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो ये वॉन डेर वाल इक्वेशन आ जाती है, इसको हम वॉन डेर वाल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें a और b की डायमेंशन निकालनी है। जो कांस्टेंट a है और जो कांस्टेंट b है इनकी डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो इनकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए मैंने जो अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के 2 रूल्स बताए थे वो रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। सेकंड वाला रूल जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि वो क्वांटिटी, कोई भी 2 क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों की डायमेंशंस इक्वल हैं। जैसे कि यहाँ पर p प्लस a अपॉन b स्क्वायर, यानी कि p में a अपॉन b स्क्वायर ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो p की डायमेंशन वही a अपॉन b स्क्वायर की डायमेंशन है, यानी कि जो p की डायमेंशन है वही a अपॉन b स्क्वायर की डायमेंशन है। तो अब यहाँ पर याद रखना, एक बार मैं कहता हूँ, p यहाँ पर प्रेशर है, देखो, b वॉल्यूम है, a कांस्टेंट है, ये वाला b भी वॉल्यूम है, लेकिन ये b वाला जो b है, b फॉर बॉय वाला, ये कांस्टेंट है, r यहाँ पर गैस कांस्टेंट है और t टेम्परेचर है। यहां से तो जानते हैं हम p प्रेशर, b वॉल्यूम, r गैस कांस्टेंट और t टेम्परेचर। यहां से हमें a और b की डायमेंशन फाइंड करनी है, a एंड b की डायमेंशन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हुए हम लिख लेते हैं, ऑन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि जो डायमेंशंस क्वांटिटी इक्वल होती हैं वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। तो जो यहाँ पर p की डायमेंशन है वही a अपॉन b स्क्वायर की डायमेंशन है। तो जो p की डायमेंशन वही a अपॉन b स्क्वायर की डायमेंशन है, इसका मतलब क्या है, ये p क्या है, प्रेशर। प्रेशर की वैल्यू को, प्रेशर की डायमेंशन कितनी होती है,
प्रेशर की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम करते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन होती है mL(T-2) अपॉन एरिया। एरिया की डायमेंशन कितनी होती है L²। तो ये हो जाता है mL-1T-2। ठीक है, तो ये प्रेशर की डायमेंशन यहां रख देते हैं mL-1T-2 इक्वल्स टू ए की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है अपॉन में b² है। b क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन होती है L3, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम का स्क्वायर है तो L3 का स्क्वायर हो जाएगा, L3 का स्क्वायर। इन जितनी भी डायमेंशन होती है इनको हम ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से। अब यहां से e की डायमेंशन निकालनी है, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा mL-1T-2। ठीक है, इंटू ये L की पावर 6 लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू a। ठीक है, a की डायमेंशन फाइंड करनी है तो यहां से देखो m ऐसी आ जाएगा, L की पावर 6 -1 5 और t की पावर -2। ठीक है, ये तो a की डायमेंशन फाइंड हो गई। इस तरह से हमने a की डायमेंशन फाइंड कर ली। आगे हमें b की डायमेंशन फाइंड करनी है, तो b की डायमेंशन फाइंड करने के लिए मैंने बताया था दो क्वांटिटी आपस में जो जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं वो ऐड या सबट्रैक्ट हो सकती हैं। तो जो इस b की डायमेंशन वही इस b की डायमेंशन है, यानी कि b इक्वल टू v लिख सकते हैं। तो यहां से ये b क्या है? इस b की डायमेंशन फाइंड करनी है, और ये वाला b क्या है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम की डायमेंशन L3 होती है, यानी कि a और b दोनों की डायमेंशन हमें फाइंड हो गई है। लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में ये दे देता है कि जैसे कि यहां तो हमने पूछा था a एंड b की डायमेंशन बताओ, कभी कभी वो कहता है a अपॉन b की वैल्यू बताओ, a अपॉन b की। तो इस तरह करने के लिए हमें क्या करना है? a अपॉन b लिख देना हमें। ठीक है, और जो a की डायमेंशन थी वो रखेंगे यहां पर mL(5T-2) अपॉन L3। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? L3 है, ये 5 ऊपर जाएगा तो L² और T-2। ठीक है, और ये भी कह सकता है कि आप a क्रॉस b फाइंड करो, और अगर हमें a क्रॉस b फाइंड करना पड़ेगा तो mL(5T-2) a और b की मल्टीप्लाई कर देंगे। b की वैल्यू कितनी है? L3, तो ये कितना आ जाएगा? mL8 और T-2। ठीक है, तो अगर आपने a और b की वैल्यू निकालनी है तो आप a अपॉन b और a क्रॉस b भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास। एक दो न्यूमेरिकल के एग्जांपल और लेते हैं और समझाता हूं मैं आपको। जैसे कि एक न्यूमेरिकल हमारे पास ये है e इक्वल्स टू b माइनस x² अपॉन at। यहाँ पर e क्या है? e एनर्जी है, a और b कांस्टेंट है, t टाइम है और x डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन हम पता होनी चाहिए, x डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l होती है, t टाइम है, टाइम की डायमेंशन तो t होती है। हमें a और b की डायमेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम यूज करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि दो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं वो ऐड या सबट्रैक्ट हो सकती हैं। तो कोई दो क्वांटिटी यहाँ पर ऐसी हैं जो सबट्रैक्ट हो रही हैं आपस में, ये देखो, तो यानी कि इनकी डायमेंशन से एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम क्या करेंगे? हम कर लेंगे b इक्वल्स टू x²। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हुए b इक्वल्स टू x² लिखेंगे। x की डायमेंशन x आपको पता है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन कितनी होती है? l, तो यहां पर हम लिख देंगे l। ठीक है, और इसका स्क्वायर तो L² हो जाएगा, यानी कि b की डायमेंशन हमको मिल गई। अब a की डायमेंशन में फाइंड करनी है तो यहां पर एनर्जी की डायमेंशन रखेंगे। एनर्जी की डायमेंशन कितनी होती है? mL²T-2 इक्वल्स टू b माइनस x²। ठीक है, अब क्या करना है? देखो, ऊपर दो क्वांटिटी हैं, अगर हम b की डायमेंशन रखेंगे L² और x² की डायमेंशन भी रखेंगे L², तो L² से L² कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि b की डायमेंशन रख दी हमने L² और x की डायमेंशन रख दी कितनी? x डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है तो L²। अब यहाँ पर L² माइनस L² तो 0 हो गया, तो हमारी तो डायमेंशन नीचे वाली निकलेगी नहीं, है ना? निकलेगी ही नहीं क्योंकि ऊपर तो 0 हो गया। तो यहाँ पर हम किसी एक क्वांटिटी ऊपर हम किसी भी एक क्वांटिटी की डायमेंशन रखेंगे। याद रखना, डायमेंशन में इस तरह की कंडीशन में हम केवल एक क्वांटिटी की डायमेंशन पुट करते हैं। तो हमने ऊपर L² रख दिया। अब हमें निकालना कितना है? a की डायमेंशन, तो a को इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा L² अपॉन mL²T-2 इंटू t। ठीक है, अब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो m -1 L² ऊपर जाए, L² तो L² आप कैंसिल कर दो। ठीक है, कैंसिल नहीं होता मतलब यहाँ पर डायमेंशन सबट्रैक्ट हो जाती है। प्लस की 2 है, माइनस की 2 ऊपर जाएगी तो प्लस -2 कैंसिल, t -2 -1, तो ये t बचेगा यहाँ पर। ठीक है,
तो ए और बी की डायमेंशन फाइंड हो गई है। यहाँ पर इस तरह के न्यूमेरिकल में पूछा था ए और बी की डायमेंशन निकालो। अगर वो कहता न्यूमेरिकल में कि ए अपॉन बी निकालो, तो आपको पता ही है ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, इसके उसके फॉर्म में रख दो और जो भी हमारी वैल्यू आई वो हम लिख देंगे। अगर हम पूछें कि ए क्रॉस बी कितना होगा, तो ए की और बी की वैल्यू के मल्टीप्लाई कर दो, जो डायमेंशन निकल कर आएंगे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये न्यूमेरिकल हमारे, ठीक है, इसमें एफ फोर्स है, ए और बी हमारी कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशन हमें फाइंड कर रही है। यहाँ पर भी हमें ए और बी की डायमेंशन फाइंड करनी है। एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है। ठीक है, तो मैंने बताया था जो क्वांटिटीज मतलब डायमेंशन सेम होती है वो आपस में ऐड हो रही होती है, सब्ट्रैक्ट हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर हम इनको करेंगे तो हमें ना तो ए की डायमेंशन पता ना बी की डायमेंशन पता। अगर इन दोनों को बराबर कर दें, इक्वल कर दें, तो ए और बी की डायमेंशन नहीं पता, तो हम अप्लाई करेंगे कि जो एलएचएस में जो क्वांटिटी होती है उसकी डायमेंशन आरएचएस की हर एक क्वांटिटी की इक्वल होती है। तो एफ इक्वल टू ए रूट एक्स, यहाँ पर एफ इक्वल टू ए रूट एक्स लिख ले और इधर कितना लिख लें, एफ इक्वल टू बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एफ क्या है, फोर्स एम एल टी माइनस टू। ए यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन नहीं है, ए की डायमेंशन फाइंड करनी है, इनटू रूट एक्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल होती है और रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब कितना, इसकी पावर कितनी, 1। यहां से ए की वैल्यू में निकाल लिया है, तो इस एल अपॉन 2 को हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, एम, ये एल अपॉन 2 पड़ जाएगा, तो एल अपॉन 2 बचेगा, ये टी माइनस 2, तो ये तो ए की डायमेंशन आ गई। ऐसे ही हम यहां से बी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, तो एम एल टी माइनस 2 इक्वल्स टू बी इंटू टी की डायमेंशन टी स्क्वायर। ठीक है, तो v इक्वल्स टू एम एल टी माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, एम एल टी माइनस 2, ये ऊपर आएगा तो टी माइनस 4 हो जाएगा, यानी कि b की डायमेंशन हो गई एम एल टी माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखे और एक आध न्यूमेरिकल और देखते हैं। ये न्यूमेरिकल हमको दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ए बी सी डी यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, इनकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, टी टाइम है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी के अकॉर्डिंग एलएचएस की जो डायमेंशन क्वांटिटी होती है वो डायमेंशन आरएचएस की हर एक क्वांटिटी की इक्वल होती है। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू एक बार ए रख दो, एक बार एक्स इक्वल टू बी टी, एक बार एक्स इक्वल टू सी टी और एक बार एक्स इक्वल टू डी टी स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल हो गई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से ए की डायमेंशन निकल आई। इसके बाद यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल है, बी ऐसे रहेगा, टी की डायमेंशन टी हो गई, तो कितना जाएगा, एल ऐसे ही रहेगा अपॉन में टी हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1 हो गया, तो बी की डायमेंशन फाइंड हो गई हमारी। ठीक है, यहां से इनकी वैल्यू रख दी डायमेंशन की। ठीक है, सी हमें निकालना है, तो एल अपॉन टी कितना हो जाएगा, एल, अच्छा टी सी टी, यहाँ टी स्क्वायर हुआ, यहाँ टी क्यूब हुआ। ठीक है, तो टी स्क्वायर में क्यूब कर लेंगे तो ये एल टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना जाएगा, एल टी माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें कितना करना है, एक्स इक्वल टू एक्स की डायमेंशन रखो एल, डी ऐसे रहेगा, टी की डायमेंशन टी क्यूब, तो टी डी इक्वल टू कितना गया, एल अपॉन टी क्यूब। ठीक है, तो एल टी माइनस 3। तो इस तरह से डायमेंशन हमारी आ गई ए बी सी डी, चारों की डायमेंशन। ठीक है, तो हमने छोटे से न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करके देखे थे और भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, इसमें आपके पास बुक होगी, उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक प्लीज।